Good morning students, welcome back to our online classes. I will be telling the answers of all the questions in exercise E, lesson number 1. So shall we start? Yes. Question number 1. Who confirmed that the earth is spherical in shape? किसने ये बात कंफर्म की कि हमारी अर्थ की शेप स्फेरिकल है, यानी गोल बॉल की तरह राउंड है? किसने इस चीज़ को कंफर्म करके पुख्ता करके हमें बताया है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एक्सप्लोरर एंड एस्ट्रोनॉट्स हैव कंफर्म दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। एक्सप्लोरर्स यानी जो इस चीज़ की खोज में निकले, जो व्यक्ति इस चीज़ को चेक करने के लिए निकले कि अर्थ किस तरीके से, उन्होंने पूरा अर्थ का राउंड किया और उन्होंने पाया कि वो सेम उसी पॉइंट पे आ गए। वे सीधा सीधा चलने के बाद उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो इससे कंफर्म हुआ कि अर्थ जो है वो राउंड है, इसीलिए उन्होंने जहाँ से शुरू किया आकर के वहीं पर उनकी जर्नी एंड हुई। और एस्ट्रोनॉट्स यानी जो स्पेस में जाते हैं, उन्होंने भी वहाँ से जो पिक्चर्स लेके और वहाँ से जो देखा, वो उन्होंने देख करके ये कंफर्म किया कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, बॉल की तरह राउंड शेप में है। सो हु हैज़ कंफर्म्ड इट? एक्सप्लोरर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स। हु हैज़ कंफर्म? एक्सप्लोरर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स हैव कंफर्म दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो ये आंसर नंबर 1 था। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोब्स आर देयर? कितने तरह के ग्लोब्स हैं? ग्लोब हम लोगों ने पढ़ा था, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक नमूना है, एक मॉडल है। तो कितने तरह के ग्लोब हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने ये भी रीड किया था कि ग्लोब्स कई तरह के हैं। किस किस तरह के पढ़े थे हमने? कुछ ग्लोब्स हैं, मैं बता रही हूँ कौन कौन से ग्लोब हमने पढ़े थे। बिग वंस, बिग ग्लोब्स विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली। बहुत बड़े बड़े ग्लोब बनाए हुए हैं जिनको कैरी करना आसान नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बड़े बड़े ग्लोब्स हैं। सेकेंड, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, फिर छोटे जो कि पॉकेट में भी आ जाए, इस तरह के स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी बनाए हुए हैं। And third, globes like balloons which can be inflated and are very handy. बैलून्स की तरह के ग्लोब जिनको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, फुला सकते हैं और उसको बड़ा कर सकते हैं, और वो बहुत ही हैंडी हैं, इजीली हम उनको हैंडल कर सकते हैं। तो बैलून्स की तरह के ग्लोब्स, तो हमने किस किस तरह के ग्लोब पढ़े? 3 टाइप्स के। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, सेकेंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, एंड थर्ड balloons, globe like balloons which can be inflated and are very handy. तो ये 3 तरह के ग्लोब्स हमने पढ़े। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू वी नीड अ ग्लोब? हमें ग्लोब की ज़रूरत क्यों है? ग्लोब हमें किस तरह हेल्प करता है? ग्लोब हमारे लिए कैसे यूजफुल है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है वी नीड अ ग्लोब to see the correct shapes, position and location of all the continents and oceans on the globe. जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें पता लगता है, हम देख पाते हैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पर और जितने भी ओशंस, महासागर हैं, उन सब की एग्जैक्ट, बिल्कुल सही सही उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन हम देख पाते हैं कि अर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट किस पोजीशन पे है, कौन सा ओशन किस जगह पर है, एग्जैक्ट उनकी लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसे ग्लोब पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लोब हमें हेल्प करता है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की करेक्ट पोजीशन और लोकेशन देखने में। तो ये आंसर नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। व्हाट इज एन एक्सिस? एक्सिस क्या है? एक्सिस हमने पढ़ा था एक इमेजिनरी लाइन है। तो इसका आंसर क्या है? एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अर्थ के सेंटर से जाती हुई
जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, एक इमेजिनरी लाइन जो हमने इमेजिन की है, जिस पोजीशन पे, जिस लाइन के थ्रू अर्थ रोटेट करती है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। इट्स नॉट अ रियल लाइन, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ रोटेट, वो इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करती है, घूमती है, तो ये हमारा एक्सिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हैं, किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पैरेलल लाइन्स हैं, ये इमेजिनरी लाइन्स ही हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर द लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर। The size of these lines goes on decreasing as we go away from the equator. जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस डाली हुई हैं अर्थ पर, इमेजिनरी लाइंस हैं, उन्हें हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और इन लैटिट्यूड्स का साइज घटता जाता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम इक्वेटर। जैसे इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, ये लैटिट्यूड्स छोटी होती जाती हैं, इनका साइज कम होता जाता है। दैट मीन्स इक्वेटर इज़ द बिगेस्ट लैटिट्यूड, इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, और उसके बाद जो भी लैटिट्यूड्स इससे दूर चली जाती हैं, इसके आगे आगे हैं, वे छोटी होती चली जाती हैं, और पोल तक आते आते बिल्कुल स्मॉल लैटिट्यूड है पोल्स के पास में। तो ये था हमारा आंसर नंबर 5। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है नेम्स ऑफ 4 लैटिट्यूड, स्पेशल लैटिट्यूड्स दैट यू हैव लर्न। हमें इस लेसन में इक्वेटर के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके अलावा 4 स्पेशल लैटिट्यूड्स और बताए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो 4 स्पेशल लैटिट्यूड्स कौन से हैं? वो लैटिट्यूड्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 पर ही है, बट साउथ में, इक्वेटर के नीचे साउथ में है। देन आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर। और फोर्थ इज एंटार्क्टिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री साउथ में है। तो ये 4 स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं जो हमने इस लेसन में पढ़े थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी हमने पीछे लैटिट्यूड पढ़ा था, अभी हमसे पूछा है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? इसका आंसर स्टूडेंट्स, द लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ, their total number is 360 and are called meridians or lines of longitude। तो जो लाइंस लेंथ में अर्थ को, जब हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी तो हम हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे थे, हॉरिजेंटली लाइंस डली हुई थी। अभी हम लेंथ वाइज बात कर रहे हैं, तो लेंथ में नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो लाइंस ड्रॉ हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, वो सारी की सारी लाइंस इक्वल लेंथ की हैं, और ये टोटल 360 हैं, और इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस। इन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, विच मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स हाउ। कौन सी वो मेरिडियन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? मेरिडियन पूछा है, तो स्टूडेंट्स वो है प्राइम मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियंस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। कैसे? एक पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द सेकंड पार्ट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये था आंसर नंबर 8। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाउ डज अ ग्रिड हेल्प अस। ग्रिड हमें किस तरीके से हेल्प करता है? तो स्टूडेंट्स आंसर क्या है इसका? ग्रिड हेल्प्स अस इन लोकेटिंग प्लेसेस। हमें प्लेसेस की लोकेशन ढूंढने में, उसे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अर्थ में एक जगह कहाँ पर है
उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने में, उसकी लोकेशन पता लगाने में हेल्प करता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू लोकेट प्लेस ए, मान लीजिए हमें प्लेस ए को लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे? वी मस्ट नो इट्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। हमें उसका लॉन्गिट्यूड का डिग्री पता होना चाहिए, लैटिट्यूड का डिग्री पता होना चाहिए। और जो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, स्पॉट वेयर दीज टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, जिस जगह पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं पर हमें प्लेस ए मिलेगा, वही प्लेस ए की लोकेशन होगी। तो इस तरीके से ग्रिड हमें प्लेसेस की लोकेशन में बताने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेस। ये आंसर नंबर 9 था। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ विल यू लोकेट योर सिटी ऑन द ग्लोब? किस तरीके से आप अपनी सिटी लोकेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था ग्रिड हमें हेल्प करता है, तो नेचुरली हमारी सिटी को भी हम ग्रिड की हेल्प से ही लोकेट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वी कैन लोकेट आवर सिटी बाय लुकिंग एट द ग्रिड ऑन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम ग्रिड को देख करके, ग्लोब में जो हमारा ग्रिड एक बना हुआ है उसको देख करके उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अपनी सिटी को फाइंड आउट करेंगे जहां उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट हो रहा है। तो उसकी हेल्प से ही हमारे सिटी की लोकेशन भी मालूम होगी। तो किसकी हेल्प से हमने अपने सिटी की लोकेशन मालूम की? ग्रिड की हेल्प से, बाय सीइंग द ग्रिड ऑन द ग्लोब। तो ये आंसर्स थे एक्सरसाइज ई के। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।